झारखंड की परिस्थिति अभी कुछ ऐसी है। एसडीजी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मामले में झारखंड का देश भर में 28 राज्यों में 19वां स्थान है। आखिर क्यों? जंगल के मामले में देखा जाए तो 25 लाख डिसमिल जंगल कम हो गई है। आखिर ये जंगल जा कहाँ रही है? जमीन के मामले में देखा जाए तो यहाँ की भूमि को भूमि माफिया के द्वारा लूटा जा रहा है और बिजनेस टाइकून्स को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कुपोषित है और रोजगार के मामले में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ बेरोजगारी कैसी फैली हुई है। शिक्षा में भी राज्य पूरे देश भर में 28 राज्यों में 21वां स्थान पे है। ऐसा क्यों? गरीबी में भी एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड दूसरी स्थान पर है। 20 साल हो गए झारखंड बने हुए और अभी भी यही स्थिति है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन के साथ मिलकर विकसित और समृद्ध झारखंड का सपना देखा था। उन्होंने अपना बचपन और युवा अवस्था राज्यवासियों के दुख दर्द को कम करने के लिए न्योछावर कर दिया। संघर्ष की बदौलत अलग झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी कई सपने अधूरे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखकर दुर्गा सोरेन सेना ने आम जनता की आवाज़ों को बुलंद करने का निर्णय लिया है। जय हिंद, जय झारखंड। जो कमियां गिना रही हैं आप, जल जमीन से जुड़ा हुआ जी, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? झारखंड वासी खुद ही जिम्मेदार है। हम सभी अपने जो भी अभी झारखंड में हो रहा है, हम सभी इक्वली जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर हम सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो शायद ऐसी परिस्थिति आती भी नहीं झारखंड में। बेरोजगारी की भी बात करते हैं, उसके लिए कौन सा? वो तो सरकार से ही पूछना चाहिए। बेरोजगारी की इतना फैला हुआ है झारखंड में कि यहाँ के लोग पड़ोसी राज्यों में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ भी उनको नहीं मिल रहा है कोई नौकरी, यहाँ भी नहीं नौकरी मिल रहा है। तो इन सब के लिए राज्य सरकार को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। क्या जयश्री सोरेन इस मामले में इस मुद्दे पर बात करेंगे? जी, हम तो कोशिश करते ही है, पर यहाँ पर पता नहीं किस तरह की राजनीति चल रही है। सब एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड में ये आपका इशारा अपनी माताश्री की तरफ तो नहीं? नहीं, मैं तो जनरली मैं बात कर रही हूँ। ये तो किस तरीके की राजनीति होगी, कैसे समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई नेता कोई ज्वलंत मुद्दे को उठाता है और जो बहुत ही गंभीर है, और उस मामले में अगर आप देखा जाए तो बाकी नेताओं को सपोर्ट भी करना चाहिए एक दूसरे को, ताकि यहाँ की परिस्थिति ठीक होए। लेकिन ये सब करने के बजाय वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं या किस तरह का दबाव डालना चाहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ जुट करके इस राज्य को की परेशानियां परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो झारखंड पिछड़ा राज्यों में से ही एक है और हम नहीं चाहते कि हमारा राज्य ऐसा पिछड़ा राज्य रहे। बार-बार गुरु जी का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि गुरु जी का जो सपना था उस पे काम करने के लिए आपके पिता सोरेन जो है काम करते थे। उन्हीं गुरु जी के सपनों को पूरा कर नहीं रहे हेमंत सोरेन। गुरु जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? हेमंत सर, क्योंकि वो सीएम है इसलिए मैं बोलूँगी, तो वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी, क्योंकि राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो
सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इन सब चीज़ों में आवाज़ उठाया जाए और कुछ सही प्रकार से देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। तो आप ये बोल रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हेमंत सोरेन जो है उसको क्या देख रहे हैं? शायद उनको पता नहीं है कि किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, वहाँ तक उनके पास तक वो सब चीज़ें, आवाज़ें पहुँच नहीं पा रही है। जैसे जी आपने कहा कि सरकार में कुछ ऐसे लोग जी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जी, बहुत से ऐसे कुछ लोग, उसका नाम तो बनाया। वो मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उनके, देखिए इट्स ऑब्वियस, क्योंकि अगर सरकार है और सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और फिर भी इस प्रदेश में इतना जल, जंगल और ज़मीन से रिलेटेड जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी से मिले हुए हैं। जी नहीं, जी नहीं, मैं एक सामाजिक हाँ, जब तक वो प्रदेश के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लोगों के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। जैसे जी आप जैसे बोलिए कि नहीं, ये आपका सामाजिक संगठन है जी, लेकिन एवरीथिंग व्हाट यू सेड, सब जो भी इश्यूज आप रेज करती हैं वो पॉलिटिकल होता है। वो इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जो नाम DSS से जुड़ा है वो दुर्गा सोरेन है और दुर्गा सोरेन एक बहुत ही अग्रणी नेता थे और उनसे रिलेटेड हर चीज़ पॉलिटिकल ही लगेगी। नहीं तो आप अगर फ्रंट बना रही हैं, आप जेएमएम परिवार से आती हैं, जी, तो क्या आपका जेएमएम से मोह भंग हो गया इसलिए आपको अलग सेना बनाना पड़ा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं और मेरी बहन ने अपने पिताजी के विचारधारा पे केंद्रित एक संगठन बनाया है और उन्हीं के विचारधारा पे ही चलते रहेगी ये संगठन। अच्छा जयश्री जी, हेमंत सोरेन आपके अंकल, जी आप एक तरफ कह रही हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जी, वो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। 100%, दूसरी तरफ कह रही हैं कि राज्य पिछड़ा हुआ भी है। दोनों बातें आप क्यों कह रही हैं? क्योंकि पिछड़ा हुआ है, मैं दोनों सही बातें ही कर रही हूँ। तो आपकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है मतलब? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है मैंने। कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी, पर मैं ये जानती हूँ कि सरकार में कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो बस अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। जयश्री मैम, क्या दुर्गा सोरेन सेना 2024 चुनाव की तैयारी में उतर रही है? जी नहीं, जी नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है और हम बस समाज सेवा में ही जुड़े रहेंगे। क्या की है अब तक समाज सेवा में इस संगठन के माध्यम से? अभी तक तो हमने बस संगठन का निर्माण किया है और जगह जगह संगठन बनाया है। अभी अप्रैल के बाद से हम काम करना भी शुरू करेंगे, क्षेत्र, हाँ, जिले वगैरह जा करके हम काम भी करना शुरू करेंगे। जयश्री जी, ये है ना कि स्पेकुलेशंस, ये राइट है, इस राइट इन द फैमिली इसलिए है कि आप लोग का जो फैमिली है दैट इज बिग साइडलाइन, मतलब आप लोग को एक साइड किया गया है, जो आपको तवज्जो, जो शेयर मिलना था वो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से सारा आउटपुट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शेयर लेना होगा तो वो मैं अभी भी ले सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी का नाम आगे बढ़े। तो वो नहीं हो रहा ना। पता नहीं, जेएमएम का उद्देश्य कुछ अलग है, मेरे पिताजी का उद्देश्य कुछ अलग है और हमारा उद्देश्य कुछ मेरे पिताजी से ही मिलता जुलता है, तो हम वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इशारा तो ये आप लोग एक जल जंगल जमीन में भ्रष्टाचार है जी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर कोई इशारा नहीं है कि उनके अधिकारी, यहाँ राज्य के अधिकारी मतलब जल जंगल जमीन का मतलब लूट कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहूँगी कि सरकार इन जल, जंगल और ज़मीन के मामलों में थोड़ा संज्ञान ले और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करे, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे और उच्च स्तरीय जांच भी करे ऐसे मामलों पे। भ्रष्टाचार आखिर कर कौन रहा है आपके नजर से? वो तो सरकारी जांच करके बता सकती है। मेरे पास उतना पावर होता तो मैं तो बता देती। अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, इस तरह से
भ्रष्टाचार हो रहा है? जी, परसों हम राज्यपाल से भी मिलने गए थे, उनके समस्त रखा और उनकी तरफ से निर्देश भी आ गया कार्रवाई करने का। बहुत ही जल्द निर्णय लिया उन्होंने। अगला कदम क्या होगा? किस तरह से संगठन को राग दिया कि अब क्या कार्यक्रम आपका है? अगला फ्यूचर क्या है? उसके बाद अभी तो हम बस जो भी गांव जिलों में जाएंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश करेंगे। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी थोड़ी आगाह करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को उतना पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उन तक कुछ ना कुछ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उन लोग की मदद करेंगे, वहाँ सड़कों को ठीक कराने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जल की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जैसे जी लगता है कि आप कंफ्यूज और स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ कि आपको करना क्या है। आप बोलते हैं कि हम सामाजिक संगठन 6 महीना पहले भी बोले थे, लेकिन अब तक सामाजिक कार्यक्रम कुछ हो नहीं पाया। सारा पॉलिटिकल इश्यूज आप रेज कर रही हैं, और जब हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ जब सवाल आता है तो आप बोलते हैं कि उधर काम ठीक हो रहा है। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो सवाल क्या? देखिए, मैं कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं हूँ। अभी हम बस संगठन का निर्माण और हर लोगों को एक एक पोस्ट देने पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब हमारे तरफ से आप काम भी देखेंगे। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन अपनी तरफ से 100% ही दे रहे हैं राज्य की सेवा में, लेकिन जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उधर तरफ से कहीं ना कहीं से घोटाला हो रहा है, तो उसके लिए तो मैं उनको जिम्मेदार थोड़ी बोल सकती हूँ अभी। मतलब वो 100% दे रहे हैं, आप भी उनकी मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपके फ्लैग में टाइगर है, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई फादर। क्या आपके फादर टाइगर टाइप के थे? ऑब्वियसली, ये तो सब फ्यूडल कैरेक्टर था उनका। हाँ, टाइगर तो फ्यूडल होता है ना, Yes. डेमोक्रेटिक होता नहीं। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका लोगो टाइगर का है। टाइगर तो डेमोक्रेटिक होता नहीं, टाइगर तो बड़ा दबंग होता है, वो जंगल राज चलाता है। तो पापा तो दबंग ही थे एक तरह से। आप क्या जंगल राज क्यों ले जाना चाहते हैं? जंगल का ये राजा है जी आपने कभी सोचा है कि इस लोगों का मतलब क्या है? हाँ, इट टोटली डिफाइंस माई फादर। अब आप उसको किस तरह से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। संगठन को लेकर के बता दें कि कब तक आपका संगठन पूरे राज्य में विस्तार तो हो गया है, अब हम लोग काम भी करना शुरू कर देंगे। आज घोषणा भी करेंगे। जी।